हम आप सभी सोचते हैं कि थोड़ा व्यवस्थित जगह मिले तो बैठे, लेकिन प्रभु के जो भक्त हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज, वो तो ऐसी जगह देखते हैं कि जहां पर कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। बाबा तुलसी कहते हैं कि कथा करते समय मैंने बहुत बार श्री हनुमंत लाल जी महाराज के दर्शन किए हैं। कहीं कोने में, कहीं ऐसी जगह जाकर बैठते हैं कि जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब कर ही ना सके, क्योंकि अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। एक बार श्री हनुमान जी महाराज से श्री राम जी महाराज जब वो वैकुंठ जाने लगे, उनका समय इस धराधाम पर पूर्ण हो गया, तो राम जी ने कहा कि मैं अब जा रहा हूं वैकुंठ, तुम भी चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तो बोले कि क्यों नहीं जाओगे? बोले वहां पर सब कुछ है, हर सुख है, हर सुख है वहां पर, लेकिन वहां पर आपकी कथा नहीं मिलेगी। वहां पर आप भी मिलेंगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो बोले कि कोई वरदान मांग लो। तो बोले महाराज अगर कोई वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि संसार में जहां जहां पर कथा हो रहा हो वो मैं श्रवण पान कर सकूं। इतने मुझे कान दे दो कि मैं हर जगह जहां जहां कथा सुनाई जा रही हो, जहां जहां संकीर्तन चल रहा हो, मैं वहां वहां जाकर एक ही समय में हर जगह जाकर और आपकी कथा का रसास्वादन कर पाऊं। तो हमारे प्रभु जहां पर सत्संग होता है वहां मिलते हैं, और जहां सत्संग होता है वहां पर हमारे प्रभु का राज्य होता है। और ऐसे जगह पर आपको 3 प्रकार के ताप कभी भी सताएंगे नहीं। अब ऐसा नहीं कि सत्संग केवल यही पंडाल में होता है, घर पे भी होता है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? आपने जब 8वीं 9वीं में होंगे तब आप लोगों को संधि विच्छेद पढ़ाया गया होगा, तो जो बताया जाता है सत धन संग। सत अर्थात सत्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर, जो कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, और उसका संग करना। वो अकेले भी आप बैठ के कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। भगवान का संग आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो जहां पर भगवान का गुणानुवाद होगा, सत्संग होगा, वहां पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का भय सताएगा नहीं, किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं होगा। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज केवल मुझे ही दुख है, बाकी संसार सुखी है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कि सुखी कौन है? केवल राम जी के दास हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो हमारे प्रभु के शरण में इन 3 प्रकार के तापों से आपको कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। आगे कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, कि जो सत्य स्वरूप हैं, जो चिद स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व प्रपंच का संचालन संग्रहण और जिनके शरण में रहने से 3 प्रकार के तापों से छुटकारा मिलता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम आप सभी कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं।